थ्रो वर्सेस थ्रूस। तो इन दोनों कीवर्ड का हम एग्जांपल क्रिएट करेंगे एक ही प्रोग्राम में, हम कैसे इनका यूज करेंगे। तो हमने थ्रो एंड थ्रोस के नाम से क्लास क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप वॉइड, एंड मेथड का नाम हम मेथड रखे हुए हैं। मेथड के अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, मैसेज के अंदर इनसाइड दी मेथड। मेथड के अंदर हम एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। थ्रो नहीं, सपोज हम यहाँ अरिथमेटिकल एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं और मैसेज यहाँ डिस्प्ले करेंगे। थ्रोविंग द अरिथमेटिकल एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन को जो है हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं। एंड हम यहाँ एक मेन मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड थ्रो एंड थ्रोस के नाम से हमने क्लास क्रिएट किया, जिसके पास मेथड है मेथड नाम से। तो मेथड के अंदर हमने थ्रो कीवर्ड की मदद से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इस एक्सेप्शन को जो है हम थ्रो कीवर्ड की मदद से थ्रो कर रहे हैं। अब इस एक्सेप्शन को सॉल्व करने का हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ये है कि हम इसे खुद हैंडल करें, एंड सेकेंड किसी और से हैंडल करवाएं। तो किसी और से हैंडल करवाएं का मतलब है कि इस एक्सेप्शन को हम कॉलर के थ्रू हैंडल करवाएं। तो कॉलर के थ्रू जब इसको हम हैंडल करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मेथड में हमें थ्रोस कीवर्ड की मदद से एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना होगा, ताकि कॉलर जो है इस एक्सेप्शन को हैंडल करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड में हम थ्रोस कीवर्ड की मदद से इसको डिक्लेयर करेंगे। थ्रोस प्रोग्राम में हमारा अरिथमेटिकल एक्सेप्शन है, तो इस एक्सेप्शन को अब हम खुद से हैंडल नहीं कर रहे हैं। यहां हमने मेथड में डिक्लेयर कर दिया कि हमारे प्रोग्राम में जो है इस वाले लाइन पे अरिथमेटिकल एक्सेप्शन है, जिसको हमने थ्रोस कीवर्ड की मदद से कॉलर को अब हमने इसको हैंडल कर दिया। तो कॉलर कौन है यहाँ पास, कॉलर जो है मैन है। इस मैन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे कोड को वह एक्सिक्यूट करे। तो मैन क्या करेगा, अब इस एक्सेप्शन को खुद हैंडल करेगा। तो खुद हैंडल करेगा तो वो ट्राई और कैच कीवर्ड का यूज करेगा। तो चलो इस एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं। तो इसके लिए हम ट्राई कीवर्ड का यूज करेंगे। एक्सेप्शन कहाँ है, इस मेथड में है एक्सेप्शन। तो मेथड को हम कहाँ रखेंगे, इस ट्राई वाले ब्लॉक में रखेंगे जहां पास एक्सेप्शन आता है। तो हम इस मेथड को यहां से कॉपी करके, इस मेथड में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को अब हमें कैच करना होगा। तो इसके लिए हम कैच ब्लॉक का यूज करेंगे, कैच, और यहां हम सुपर क्लास का यूज करेंगे एक्सेप्शन। रेफरेंस वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे सपोज ई, एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कैच इन मेन मेथड कैच एक्सेप्शन। यहां दो डबल हो गया। ओके, प्रोग्राम के एक बार हम एक्सिक्यूट करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आउटपुट आ रहा है इनसाइड द मेथड एंड कैच इन मेन मेथड। तो ये वाला मैसेज जो है डिस्प्ले कर रहा है, एंड देन लास्ट में ये वाला मैसेज जो है डिस्प्ले कर रहा है। ओके, अब आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि प्रोग्राम जो है कैसे एक्सिक्यूट हुआ। तो यहाँ हमने मेथड के अंदर एक्सेप्शन क्रिएट किया थ्रो कीवर्ड की मदद से, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जो है हम कॉलर को रेफर कर रहे हैं थ्रोस कीवर्ड की मदद से। थ्रोस कीवर्ड जो है एक्सेप्शन का, कब हम इसका यूज करते हैं, जब एक्सेप्शन को हम खुद से हैंडल करना नहीं चाहते हैं तो हम थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ हमने मेथड में डिक्लेयर कर दिया कि हमारे प्रोग्राम में जो है अरिथमेटिकल एक्सेप्शन है।
तो कॉलर के पास हमने इसको रेफर कर दिया। तो कॉलर कौन है? मेन है। तो मेन के पास जब हम इस एक्सेप्शन को यहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं, तो मेन क्या करेगा? इस एक्सेप्शन को अब खुद हैंडल करेगा। तो ट्राई और कैच कीवर्ड की मदद से मेन जो है इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। मेथड के पास एक्सेप्शन है, तो मेथड को हमने ट्राई ब्लॉक में लिया है, और कैच जो है इस एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं, और कैच करने के बाद जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ हम मैसेज देंगे कि कैच इन द मेन मेथड। मेन के थ्रू जो मेथड में एक्सेप्शन था उसको जो है कैच कर लिया गया, और प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है इनसाइड द मेथड एंड कैच इन मेन एक्सेप्शन। तो ये वाला स्टेटमेंट क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहा है? क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट में एक्सेप्शन है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है। बट हाँ, ये वाला जो है एक्सिक्यूट हो रहा है। उसके बाद का जो ये लाइन है, मेन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरे स्टेटमेंट को जो है एक्सिक्यूट करे। तो जहां भी एक्सेप्शन आ रहा है, इस मेन मेथड में एक्सेप्शन आ रहा है, तो मेथड को हमने ट्राई ब्लॉक में ले लिया है, और कैच जो है उस मेथड को एक्सेप्शन कर लेते हैं। तो गाइस, ये रहा थ्रो और थ्रो में अंतर। थ्रो कीवर्ड का यूज जो है हम एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए इसका यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं उसको हम कॉलर के पास थ्रो करने के लिए हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। और हम थ्रोस कीवर्ड का यूज जो है एक्सेप्शन को जब हम खुद से हैंडल नहीं करना चाहते हैं, कॉलर से हैंडल करवाना चाहते हैं, बाईपास कॉलर के थ्रू उसको हम हैंडल करवाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हम थ्रोस कीवर्ड का यूज प्रोग्राम में करते हैं। तो थैंक यू गाइस।